देखो आप लोग ये तो सीख चुके हो कि सेल का हिसाब जो है, जब आप कोई आपके पास एसेट है उसको सेल कर रहे हैं ना, तो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, परचेज कर रहे हैं तो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड पे आता रहेगा, इतना हमने देख लिया है। अब आप समझना चाह रहे हैं कि इसमें टॉपिक है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी तक आप याद करिए, आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, तो जब आप कोई मशीन आपके पास है उस पर हर साल डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं और हर साल उसकी वैल्यू कम कम और कम होती जा रही है। लेकिन प्रोविजन वाला अकाउंट क्या कह रहा है कि उस मशीन की वैल्यू आप हाथ के हाथ कम मत करो, बल्कि एक अलग जगह रिकॉर्ड करते रहो कि कितनी वैल्यू आज तक कम हुई उसकी। मतलब हर साल कितनी वैल्यू एक पर्टिकुलर मशीन की कम हो रही है या एसेट की कम हो रही है, उसे अलग जगह लिखते रहो। और जिस दिन वो एसेट बिकेगा, जब एक बार में ही माइनस कर लेना। हर साल माइनस करने की जगह क्या करो कि एक ही बार में माइनस कर लेना। तो इसको हम कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अलग जगह हिसाब लगाते रहो, उसी अकाउंट में कम मत करो। तो क्या मतलब है इस बात का, इसको समझने के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, जरा उसको लिखेंगे सब और मेरे साथ करेंगे। लिखिए, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी a company purchased a machinery for rupees 2 lakhs on 1st April 2019, on 1st April 2019 the machinery is depreciated 10% on cost। डेप्रीसिएशन बता रहे हैं कितना, 10% है ना। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, कौन सा मेथड लगा रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। द मशीनरी इज डेप्रीशिएटेड 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई हमारे। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2021, ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000। द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000। ठीक है ना। हाँ, अब आपको इस पूरी कहानी को रिकॉर्ड करना है, जाहिर सी बात है क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, यानी कि पुराने वाले तरीके से, और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो दो तरह से करवाना चाह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे। तो पहले हम विदाउट प्रोविजन यानी नॉर्मल तरीके से एक बार कर लें, ताकि हमें पुराना भी एक बार याद हो जाए, जो रिवाइज हो जाएगा आपको, फिर आगे चल रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, पहले विदाउट वाले तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको मैं। जब विदाउट वाले तरीके से आप करेंगे, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो खाली एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट। एक आप चाहें तो साथ में डेप्रीसिएशन का अकाउंट और बना सकते हैं। मतलब ये है समझने वाली बात कि इस केस में सिर्फ दो अकाउंट बनते हैं, एक एसेट का अकाउंट, तो उस एसेट का जो भी नाम है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, जो भी है, और एक डेप्रीसिएशन का अकाउंट। डेप्रीसिएशन का आपको याद ही है, एक एक लाइन का अकाउंट बनता था छोटा छोटा। भाई एक बार लिखते थे टू एसेट, जो भी एसेट का नाम है, एक बार बाय पीएल, इस तरह शो करते थे। यहाँ पे फिलहाल आपके लिए मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन में क्या बताया गया, परचेज किया 1 अप्रैल 2019 में। तो 2019 की 1 अप्रैल के दिन क्या लिखेंगे, टू बैंक। एक ही मशीन है इसमें पूरी में, वन लिखना बेकार है, एक ही है क्योंकि 2 लाख रुपए की है। लेकिन अब आपको बताया नॉर्मल तरीका है, विदाउट वाला करना चाह रहे हैं आप, तो नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीके में क्या करते हैं, साल जब एंड होता है तो 31 मार्च के दिन एक बार डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे इस पे, तो 2 लाख का 10%, बहुत शानदार। और एक बार बताएंगे क्या वैल्यू बची, तो बैलेंस सीडी 180 बचा साहब। कितना बच गया,
180, और यहाँ पे आप इसका टोटल कर लेंगे और दोनों तरफ 2 लाख और 2 लाख आ जाएगा। साल नंबर 1। साल नंबर 2 शुरू हुआ 2020 का 1 अप्रैल के साथ। टू बैलेंस बीडी, कितनी वैल्यू बच रही है? हमें पहुंचना कहाँ है? 2021 की, वो भी अक्टूबर में। तो अभी तो ये साल ऐसे ही चलता रहेगा। 2021 की अप्रैल मार्च आ जाएगी, 31 मार्च आ गई। और आपने बताया बाय डेप्रिसिएशन, और आपने बताया बाय बैलेंस सीडी। फिर से वही कहानी भाई, 10% लगाएंगे तो कितना हो गया? 20,000। और अब 160 बचे। क्यों बचे 160? 180 तो ऑलरेडी बचे हुए थे ना, उसमें से हाँ 20 और चले गए। देखते रहना इसको, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, ताकि मैं आपको फिर दोनों में कंपैरिजन दिखाऊंगा, दोनों में क्या फर्क था। 2021 की 1 अप्रैल मिली फिर आपको, अब समझिए, जब 1 अप्रैल आई तो वैल्यू जो है वो 160 की थी, जबकि आप बेच कब रहे हैं? 1 अक्टूबर को, यही है 2021, लेकिन 6 महीने बाद बेच रहे हैं। 6 महीने बाद का मतलब है कि जब 2021 की 1 अक्टूबर मिलेगी, है ना, तो आपको पहले कहना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। क्या कहना पड़ेगा? क्योंकि पहले 6 महीने यूज कर रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, तो यूज करने के लिए बाय डेप्रिसिएशन। 2 लाख पे 10% हो गए 20,000, और 6 महीने का 10,000। ये आ गया। यहाँ टोटल अपनी जिम्मेदारी पे लिख लिया करना आप लोग, है ना। अब क्या करना है साहब? अब आपने इसको बेचा तो बाय बैंक, और कितने का बेच दिया? 1,20 की। अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये बताइए इसमें बेच के फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो फायदे नुकसान का पता कैसे लगेगा? अब आप कहेंगे यार ये जो वैल्यू 160 की थी, 6 महीने चलने के बाद 10 और चले गए, तो कितनी बची? मिले कितने? नुकसान हो गया। तो 30,000 का लॉस है इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और कहानी खत्म हो गई। ये हमने एक पार्ट करके दिखाया है आपको, जिसमें बात चल रही है किसकी? विदाउट प्रोविजन की। अब मैं चाह रहा हूं इसी का एक बार विद प्रोविजन दिखा दूं, तो उसमें क्या डिफरेंस लगेगा, या पहले इसको बनाना चाह रहे हैं? वो तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो तो बाद में भी कर सकते हैं, सुकून से पहले समझ लो चीजों को क्या हो रहा है ना। तो इसको देख रहे हैं, देखो एक बार विद प्रोविजन में क्या कह रहा है। हेडिंग पड़ी हुई है ऊपर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें जब आपको बनाना है तो इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने को मिल सकते हैं प्रोविजन के साथ। एक एसेट वाला, जो भी एसेट का नाम है, ऐसा मशीनरी है, एक डेप्रिसिएशन का, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है विद प्रोविजन, प्रोविजन के साथ बनाना है इस बार। प्रोविजन एक तरह से रिजर्व कह सकते हैं आप, वो आप अलग जमा करते जा रहे हैं, फिर एक साथ माइनस कर देंगे जब वो बिकेगा, ऐसे। ठीक है ना। वैसे थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इस चीज में, लेकिन फिलहाल आसान लैंग्वेज में आप ये बात समझ लो, है ना। एक चैप्टर है पूरा आपका पीछे, प्रोविजन एंड रिजर्व थ्योरी वाला। खैर, तो आगे चलूं। अब आगे आपको लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका ना हम एक वो और बना सकते हैं, जैसे आपको बताया क्या चीज, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्या वो बना के दिखा दूं पहले, या उसको चल रहे हैं? देखा था आपने, बना लेंगे ना डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, इसको समझिए क्या फर्क है इसमें। अब जब आप ये बनाएंगे तो बनाना तो आपको ये भाई मशीनरी अकाउंट, क्या बनाना है, और मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें आप थोड़ा सा बस एक फर्क आ जाएगा। क्या बताया था कि हर साल वैल्यू कम नहीं होगी अब इसमें, ये तो बताया था मैंने शुरू में। बल्कि जब बिकेगा, जैसे यहाँ पे बेची है, तो एक ही बार में हिसाब कर देंगे इसका, हर साल ही टेंशन नहीं करेंगे कि हर बार कम करते हो। चलो, इसका मतलब ये है कि 2019 में जब 1 अप्रैल के दिन, है ना, एक मशीन ली गई थी 2 लाख की, और फिर जब साल खत्म हुआ था 31 मार्च के दिन, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपने? बस यही फर्क है। अब ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी बात क्या हुई है कि हर साल इसकी वैल्यू कम नहीं करनी है। तो बस ये कह देंगे बाय बैलेंस सीडी, जितने की थी वही अमाउंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसमें आप टोटल लिख लेंगे अपनी जिम्मेदारी पर, और हिसाब खत्म हो जाएगा। 1 साल हो, बस आसान है। फिर देखो यहाँ दूसरा साल शुरू हुआ, और 1 अप्रैल आ गई, है ना, और क्या कहा, टू बैलेंस बीडी 2 लाख। ठीक है ना। और जब इधर जाएंगे, क्योंकि इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, तो जब 31 मार्च मिलेगी, कब, 2021 की,
तो फिर क्या कहना पड़ेगा आपको, बाय बैलेंस CD। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो 2 लाख ही लिखी हुई मिल जाएंगे आपको, ये हिसाब बराबर हो गया इसका। लेकिन अगले साल अब बेचनी है तो अब कुछ फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा समझिए। 2021 की 1 अप्रैल मिली, टू बैलेंस BD मिला 2 लाख का। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही 2021 की 1 अक्टूबर आई तो हमने कहा यार बेचना चाह रहे हैं मशीन को। क्या कर रहे हैं, जब आप इसको बेचना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे समझिए, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बाय बैंक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो यहां पे हमने लिखा है समझ रहे हैं ना, जिस दिन से आपने मशीन ली है उस दिन से आज तक का पूरा हिसाब लिख देंगे इसमें। जिस दिन आपने मशीन ली थी उस दिन से आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा इसमें। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का है ना, डेट ऑफ सेल तक का। अब आप ये कहोगे कि भाई मैंने 1 अप्रैल में ली है और यहाँ पे बिक रही है तो 2.5 साल हो गया है इसका। देखो 1 साल 2 साल और आधा साल ये वाला 2.5 साल हो गया। तो 2.5 साल का मतलब देखना 2 लाख पे 10%, 2.5 साल का मतलब 2.5 ईयर्स के लिए 2.6 मत लिख देना। कभी ये सोचो 2 साल 6 महीने, 2.5 जब कह रहे हैं तो 2.5 मतलब है इसका, है ना। और अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, घबराहट सी हो रही से देख के, तो कहेगा हाँ 12 महीने और 6 महीने, तो इसका मतलब वो कहेगा 30 महीने हो गए, तो लिखेगा 30/12, यानी कि 2 लाख का 10% है ना, और 30/12 के हिसाब से तो ये वैल्यू आ जाएगी सेम, जो 50,000 रुपये बनेगी आपकी काट पीट के। तो यहाँ 50 लिख दूंगा मैं। कितने लिखूंगा, जरा इससे कंपेयर करवाऊंगा आपको। देखना पहले साल में कितने 20, अगले साल में, और फिर 6 महीने के टोटल कितने हो गए, तो हो गए 50। कह रहे हैं एक ही बार में 50 लिख दो, हर साल कम करने की जगह। फिर देखो अभी आपको याद आएगा कि मैंने कहा था कि 1.60 की तो यहाँ पे थी, 10 गए तो 1.5 लाख बचे। यहाँ देखना भाई 2 लाख की लिखी है, 50 गए, कितने बचे 1.5 लाख। 2 लाख में से 50 गए 1.5 लाख, तो कैसे भी कर लो वो वैल्यू वही रहेगी, बस तरीका थोड़ा बदल दिया है इस बार करने का। और मिले कितने मुझे 1.20, तो कहानी फिर वहीं आ गई कि 1.5 लाख वाली चीज कितने में जा रही है, तो इसका मतलब 30 का लॉस। तो आंसर तो आपको वही रहेगा, तरीका थोड़ा बदल जाएगा। लॉस हुआ है ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 का, और बस इसको क्लोज कर देंगे। देखो यहां भी आ गया 2 लाख और यहां भी आ गया 2 लाख, कहानी खत्म हो गई इसकी। एक काम बचा, उसमें तो हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि आपने काम बना ही लेंगे। लेकिन अब इस वाले का मैं आपको डेप्रिसिएशन का भी बना के दिखाऊंगा और प्रोविजन का भी बना के दिखाऊंगा। भाई डेप्रिसिएशन का तो आप देख चुके हैं ना कि कैसे बनता है, तो इसका तो आप लोग बना लेना, और बना के ही जब सही रहेगा। तो इसका एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दिखाना है मुझे आपको। यहां बनाऊंगा छोटा सा एक इसके नीचे, और डिफरेंस देखेंगे आप कि जो आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट आता है बनाना, जो पहले बना के दिखाया गया था 1-2 क्वेश्चंस में, और इसमें छोटा सा एक फर्क है। लेकिन जो पूरा एक नया अकाउंट अभी आपके सामने आ रहा है जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर, फिलहाल इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें तो हर साल वैल्यू घट रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार में हिसाब किताब कर देंगे बस। आपको ये वाला बस ये याद रखना है। देखो हमने हर साल इधर की तरफ डेप्रिसिएशन लिखा था, तो वो जो डेप्रिसिएशन किस में जा रहा था हमारा, मशीनरी में, वो हर साल लगेगा। तो अब भी बस उसमें शो नहीं करा हमने, वो शो कहाँ कर दिया, हर साल कहाँ जमा कर लिया, एक अलग अकाउंट में, जिसका नाम क्या रखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कैसे होगा समझिए, बनाना चाह रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले अच्छा एक बात ये है भाई, देखो ये वाला इधर से शुरू हुआ है, ये एसेट है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में जो जर्नल पढ़ाई थी आपको, वहां बताया था मैंने, एसेट्स का नेचर डेबिट का होता है। कैसा होता है, इसका मतलब इनकी शुरुआत हम इधर से करते हैं। देखो कभी मैंने इधर से तो शुरुआत नहीं करी, इधर से लिखा है,
और इसका बीडी जो मिलेगा वो भी इधर ही मिलेगा मोस्टली आपको। ओपनिंग बैलेंस किधर मिलेगा, डेबिट में। लेकिन जब हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं ना, तो ये प्रोविजन जो है इसका नेचर क्रेडिट का है। इसका नेचर कैसा है, यानी कि इसकी शुरुआत जो होगी वो इधर से होगी। कभी इसमें अगर बीडी होगा तो किधर होगा, इधर ही होगा। सीडी इसका इधर होगा। इसका मतलब कैसे होगा समझो। देखो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगा, क्या बताते हैं। तो याद करो इस डेट को लगा, वो अलग बात है, हमें दिखाया नहीं है तो यहां लिख देंगे उसे, वहां लिखने की जगह हम यहां लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन लगा नहीं है, बस वहां पे शो नहीं करा है, क्योंकि हर साल कम नहीं करनी है, एक ही बार कर दी थी बाद में, अभी देखेंगे कैसे हुई। तो आप कहेंगे क्या लगाना है, वो डेप्रिसिएशन जो मशीन में था वो इसमें चला जाएगा, इतनी सी बात समझनी है। और पहले साल में याद करो भाई कितना था, अब याद नहीं है तो दोबारा निकाल सकते हो, ये लो 20,000 आ गया, 2 लाख का 10%। अब बस और कुछ नहीं करना, देखो खत्म, क्योंकि हमें बस ये दिखाना है कि इसमें कितना डेप्रिसिएशन जा रहा है। और अब ये डेप्रिसिएशन क्या बताया था मैंने आपको कि ये कंबाइन होता रहेगा हर साल, हर साल जोड़ जोड़ के। एक वक्त पे ऐसा होगा जब जब भी कभी बेचना होगा, जब देखेंगे टोटल कितना जमा हो गया है, तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी है ना, और अब तक कितना जमा हो गया है 20,000 का। कितना जमा हो गया है, नहीं समझा पा रहा, नहीं बताओ क्या परेशानी है। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात आपने अच्छी पूछी। पहली बात तो यह है कि बीडी और सीडी का हिसाब ऐसा है, आपको शुरू में समझाया गया है कैश बुक वाले चैप्टर्स में, लेजर्स में, कि जब कोई अकाउंट क्लोज होता है ना, क्या होता है, उसको क्लोज करने के लिए देखते हैं शॉर्टेज कहां पर है ना। शॉर्टेज को दिखाते हैं जब आप सीडी करके लिखते हैं। आसान बात जो आपको समझाई गई है, इससे पता लगता है कि अगली बार के लिए कितना अमाउंट आपके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपने 20 लिखे, फिर आपने इसको क्लोज करा कि इधर भी 20 आने चाहिए और इधर भी कितने आने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ 20 की शॉर्टेज थी, मतलब 20 हो रहा था तो बराबर हो जाता। तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहाँ 20 लिखने पड़े, और जब मैं 20 अपने हाथ से लिखता हूँ तो वो सीडी के नाम से लिखे जाते हैं। जो भी वैल्यू अपने हाथ से मैं बराबर करने के लिए लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग करने के लिए। अब सीडी जब होता है तो उसके अपोजिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आता है उसका, जिसको बीडी कहते हैं, ब्रॉड डाउन। तो कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, तो यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी, यानी कि अगले साल की शुरुआत में, वर्ड सुनना, अगले साल की बिगिनिंग में। बिगिनिंग किस दिन होगी, इस साल की, और 2020 में ही होगा, 21 नहीं होगा, है ना, ये आ गया। तो परेशानी भाई 20 से एक दिन बाद 21 नहीं आएगी, 31 मार्च के एक दिन बाद 1 अप्रैल आती है, और रहेगा 20 ही, 21 मत कर देना। यहाँ पे कहानी अलग चल रही होती थी, कभी कंफ्यूजन हो जाए, यहाँ पूरा एक साल गुजर जाता था, यहाँ एक दिन गुजरा है बस आपका। ये ऐसा है बिल्कुल जैसे यहाँ से इधर उतर गए, है ना। अच्छा अब क्या होगा, देखो फिर 2021 आई थी, ये वाली 2021, और जो यहाँ का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो तो हमने लगाया नहीं, क्योंकि हम तो अलग उठा के रख रहे हैं उसे, वो अलग यहाँ पे जा रहा है। तो किस दिन जा रहा है, 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, और दोबारा 20 हो गए। और जब 2 साल बाद आपने वो लॉकर खोला जिसमें ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप जमा कर रहे थे, तो क्या पता लगेगा कितने रुपए जमा हो चुके हैं इसमें। बहुत बढ़िया, किस डेट को जमा हो गए, 2021 की 31 मार्च को। बहुत शानदार भाई, यहाँ पे खाली है ना पूरा, तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज कितने की है, 40 की। शॉर्टेज कितनी की है, 40 की। तो यानी कि अब 2 साल में 40 जमा कर ली हमने। फिर आगे चले, अब 2021 की 1 अप्रैल मिली हमें, 1 अप्रैल मिल गई, और हमने कहा बाय बैलेंस बीडी कितने जमा हो चुके हैं, टोटल कितना अमाउंट अवेलेबल है, 40 का। अब फिर से अब क्या हुआ, इसी अप्रैल में 1 अक्टूबर के दिन, इसी 2021 में 1 अक्टूबर को बेचने का हिसाब चला, लेकिन बेचने से पहले 6 महीने और चली, तो 6 महीने का फिर से डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पूरे, यहाँ साल चेंज थोड़ी होगा, इसी में आ जाएगा। तो कितना लगाया था हमने, बहुत बढ़िया। अगर दोनों मेथड्स को कंपेयर करोगे तो बस ये जो वैल्यू है ना, ये वैसे उस वाले अकाउंट में लिखी जा रही थी, अब वो यहां से उठ के थी तो क्रेडिट में ही, वहां से उठ के इस तरफ चली गई है,
भाई वैसे यहाँ पे 10 लगाया था हमने, देखो 6 महीने का, तो यहाँ 6 महीने का 10 लग गया। अब जब मशीन सेल हो रही होती है उस टाइम पे हम सारा डेप्रिसिएशन यहाँ निकाल देते हैं, सही है। तो वो उसमें से निकाल के यहाँ भेज देंगे, उसमें से निकाल के यहाँ भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, यहाँ बताएंगे आप कि साहब 2021 की 1 अक्टूबर के दिन टू मशीनरी अकाउंट, टू के मशीनरी अकाउंट में मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूं जो अब तक का डेप्रिसिएशन बनता है उस मशीन का। क्या पता 3 मशीन हो, उस मशीन की बात करनी है जो बिक रही है। तो जो मशीन बिक रही है उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, वही कहानी बता रहा हूं, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। वही अमाउंट जो यहां से उठाया ना उसी को यहाँ डालना है। तो आपको पता ही है मेरे पास क्वेश्चन में एक ही मशीन है, उसका टोटल कितना बन चुका है अब तक, तो पूरे 50 उठा के डाल देंगे, ठीक है ना। वो 50 जो आपने उठाए वो इसलिए यहां से उठ के यहां चले गए थे ऐसे। और अब यहां तो कुछ बचा नहीं, अब कोई सीडी वीडी नहीं होगा इसका, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता था कि ये 5 मशीनों की वैल्यू होती और बिकती कोई एक मशीन, तो फिर एक का बस हिसाब खत्म हो जाता और एक का सीडी फिर भी बचता, या 2 का या 3 का जो बची हुई है, मतलब फिर भी कुछ सीडी बच जाता अगर, क्योंकि ये है ना कि क्या अमाउंट बचा इसके हटने के बाद जो बिक गई। तो जो मशीन सेल हो रही है, मशीन सोल्ड जो है या एसेट सोल्ड जो है, उसकी वैल्यू हटानी है बस, और हटके उसके अकाउंट में डाल देंगे। और यहां दिखाया भी आपने उस अकाउंट में, देखो है ना। अब तो छोटा सा अब एक काम इसका देख ले रहे हैं, याद करेंगे। पहले हम यहां लिखते थे टू एसेट या टू मशीन, नहीं डेप्रिसिएशन की बात चलिए, बैंक नहीं आएगा, क्योंकि पहले मशीन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम था, मशीन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम था, तो हम यहां लिखते थे डेप्रिसिएशन में मशीन का नाम, क्योंकि जब तो लेजर चलती है ऐसे क्रॉस होते हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोविजन में डेप्रिसिएशन का नाम है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें, बहुत बढ़िया, क्या लिखना चाहिए, और प्रोविजन में पहले साल में कितना। और क्या दूसरी चीज याद है आपको क्या आती थी यहाँ पे, बहुत शानदार, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि भाई जो भी लॉसेस है या गेन्स है वो साल के एंड में यहाँ पे जाने, तो ये चला गया। और आपको पता है एक ही लाइन का अकाउंट होता था, एक लाइन बनाई और हिसाब बराबर कर दिया इसका। फिर साल नंबर 2 आया कि साहब 2020 की 31 मार्च आई है ना, और आपने फिर से बताया इसमें कोई सीडी वगैरह तो होता नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगले साल फिर से कितने लग गए, 20,000। और जब 2020 की इसी सेम डेट को है ना, डेट चेंज नहीं होती है इसमें, बाय पीएल अकाउंट चला आपका, तो फिर आपने बताया कितने, वही 20 ट्रांसफर हो गए। एक गलती कभी कभी हम ये कर देते हैं, मैंने कल देखा शाम में कुछ लोग कर रहे थे कि प्रोविजन में सेकंड ईयर में 40 लिख दिया उन्होंने, सेकंड ईयर में कितने लिख दिए, 40, तो टोटल बैलेंस है अब तक का, जबकि डेप्रिसिएशन तो ये है ना, डेप्रिसिएशन तो ये है ना, और अगली बार में डेप्रिसिएशन तो ये है ना, ऐसे। तो क्या करोगे अगले साल के लिए, फिर दोबारा कहानी खोली आपने यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या क्या 10, और यहाँ पे सेम इस वाली डेट को 2021 की 31 मार्च के दिन बाय पीएल अकाउंट 10,000 यहाँ लिखे, और ये आपका बराबर हो गया। अब डिफरेंस समझिए खूब सुकून से, अच्छी तरह से देख लो, कॉपी कर लो इसको खूब अच्छी तरह समझ के, जो चीज़ समझ में नहीं आया पूछ लो, देख लो, फिर चलते हैं आगे।